वेलकम टू सार्थक क्लासेज। आज हम लोग ट्रिगो में कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए टेबल देखते हैं, जिसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। ट्रिगो का कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे, कुछ महत्वपूर्ण एंगल होंगे, कोण, जिसके वैल्यू हम याद करेंगे, आज रिमेंबर करेंगे और उसको किस बेसिस पे एक टेबल बनाकर उसके सारे स्पेसिफिक एंगल को याद करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं टेबल। ये आपके जो टेबल होंगे कुछ महत्वपूर्ण एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए होंगे। तो देखिए क्या करने हैं इसमें। टोटल हम लोग क्या पढ़े थे, 6 रेशियो देखे थे। शुरू से अभी तक हम लोग ट्रिगो में क्या देखते आ रहे हैं, केवल 6 रेशियो। इसी के आसपास पूरे ट्रिगो है, केवल इसी 6 रेशियो के बेसिस पर ही सारे ट्रिगो होंगे। तो 6 रेशियो में पहला क्या था, अगर देखिए इसको टेबल कैसे रेडी करेंगे, तो कुछ एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। इस थीटा एंगल के लिए हम क्या काउंट करेंगे, जो भी होंगे हमारे पास क्या थे रेशियो, साइन थीटा, उसके बाद क्या था कॉस थीटा, फिर लिख देते हैं टैन थीटा। टैन थीटा के जस्ट बाद लिखते हैं क्या, इसका देखिए अब इसका उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। चलिए यहीं पे लिखते हैं साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉस। जैसे ही हम 6 रेशियो लिखेंगे और उस 6 रेशियो को कुछ सम एंगल थीटा के साथ इसको हम डिनोट कर देंगे, इस टेबल को रेडी करने का तरीका। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या बोले थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल लेंगे। तो एक एंगल हम क्या स्टार्ट करते हैं, एंगल जब लेते हैं तो पहला एंगल हम मानते हैं 0 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। दूसरा मानते हैं, दूसरा एंगल क्या मानते हैं 30 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद 45 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लिए। उसके बाद 60 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लिए। और एक बनाते हैं क्या 90 डिग्री, और उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जितना अब इतने बॉक्स बनने के बाद हम इसके वैल्यू को याद करेंगे। ये अब आपके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये टेबल किसी तरह हमको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसको याद करने के लिए नहीं, लेके एक बार बैठ जाना है, एक बार टेबल बनाना है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना है गौर से, और इसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सारे के सारे वैल्यू हमको याद हो जाएंगे। ऐसे बेसिस पे, इस सम स्पेसिफिक एंगल के बेसिस पे 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए एंगल क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यही कितने एंगल हुए, 2 2 4 1 5 ना, यही 5 को याद रखेंगे। तो देखिए कैसे इसके वैल्यू को हम याद रखते हैं। तो कुछ हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही देखिए अब कैसे इसको यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे, तो देखिए ये थीटा इंडिकेट कर रहा है 0, 30, 45, 60। अगर हम कहते कि बताइए कि अगर ये साइन 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए याद करेंगे 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है,
इतना साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब इस पे कॉस पे आएंगे तो कॉस 0, कॉस 30 इसी तरह ही होगा। तो देखिए इसको याद करने का, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखते हैं, कॉस 0 1 होता है, ये हो जाता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, और ये देखिए क्या हो जाता है 0। अब ये याद कैसे करेंगे इस दो टेबल को, तो जैसे ही हम साइन का याद कर लेंगे, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, तो हमको कॉस भी याद हो जाने चाहिए। देखिए कुछ नहीं किए, जो 90 का मान है वो 0 का मान है, इसको ठीक ऐसे लिखे हैं। अब फिर इसी को क्या किए हैं, रिवर्स में लिख दिए हैं। देखिए इसको इधर से आइए रिवर्स, यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ से आइए, तो देखिए 1, उसके बाद √3/2, 1/2, 1/2, 0। इसी को ठीक उल्टा लिख देना है। वो सारे के सारे वैल्यू किसको इंडिकेट कर देंगे, सारे के सारे जो वैल्यू होंगे वो cos थीटा के लिए होंगे। अब क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा हम लोग पहले याद कर चुके हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि क्या होगा। तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0/1। देखिएगा 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या होते हैं 0, क्योंकि 1 के काउंटिंग में अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाता है। तो 0/1 क्या हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए आएगा 1/√3, ये आ जाएगा क्या आपका 1, ये आएगा √3, और ये ध्यान दीजिए 1/0। अब इस बार देखिए क्या कर रहे हैं 1/0। क्या 0 के काउंटिंग में कभी 1 आ सकता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 नहीं आ सकता है। तो 0 के काउंटिंग में 1 नहीं आने का मतलब है क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी के इक्वल। अनडिफाइंड इसको बोलेंगे, ये अनडिफाइंड का इंडिकेट होता है, ये अनडिफाइंड यानी कि उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अब आएंगे कोसेक, तो कोसेक ध्यान दीजिए क्या होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर ये 0 है तो ये देखिए कोसेक और साइन में दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, तो इस चीज को देखिएगा तो ये दोनों जो डाटा है इन दोनों में क्या होता है साइन थीटा, ये 1 किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के। यानी कि जैसे ही साइन मिलेगा उसको 1 समथिंग करना है। 0 है तो 1/0 क्या देगा आपको, 0 है तो 1/0 करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखिएगा 0 तो क्या करना है 1/0। 1/0 क्या लिखे हैं इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख देंगे इन्फिनिटी। अब देखिए इसको क्या कर 1/1/2, यानी कि ये क्या दे देगा 2, ये क्या देगा √2, ये क्या देगा 2/√3। अब ये क्या देगा ध्यान दीजिएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1 होगा क्या, साइन का ठीक उल्टा कर रहे हैं 0 1/0 1/1/2 1/1/√2 1/√3/2 और 1/1 तो 1। अब सेक थीटा लिखना होगा तो क्या होगा कॉस का ठीक उल्टा होना चाहिए ना, तो 1/1 तो 1, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा कहाँ पे थे 1/, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू को ध्यान से देखेंगे। देखिए जहाँ पर भी अनडिफाइंड 0 1 मिलते हैं उसको गौर से देख के याद करेंगे। तो जैसे ही इसको 0 क्या करेंगे 1/0, तो 1/0 क्या वैल्यू देता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। तो ये आपके कितने हो गए 2 2 4। अब लास्ट बचा कॉट, कॉट किसका होता है tan का उल्टा होता है ना, तो ठीक tan का उल्टा करेंगे 0/1 क्या देगा 1/0, 1/0 तो क्या दे दिया इन्फिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो क्या देगा √3, इसका उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1/∞ का उल्टा। आप ध्यान दीजिएगा 1/∞ क्या होता है, ये देखिए इसी डाटा को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 1/∞। कुछ अलग भी जानना चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/∞ कहेगा तो देखिए तो ये इन्फिनिटी इसके जगह पे आ सकता है,
इस जीरो को हम यहाँ पे भेज सकते हैं, केवल पोजीशन क्रॉस मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेंगे तो 1/∞ किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे थे, किसका वैल्यू लिख रहे थे, इन्फिनिटी के लिए ना, तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नहीं इसको याद कर सकते हैं तो 1/∞ लिखेंगे, और जैसे ही 1/∞ लिखेंगे तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या बोले हैं कि इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/0। ये जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर में 0/1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, कि 0/1 जीरो होता है ना, 0/1 जीरो क्या हो गया, जीरो। तो आपके क्या डाटा हो जाएंगे, जीरो। तो ये आपके रहे टोटल कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए टेबल क्या हो सकते हैं आपके, तो यही आपके टेबल बने। अब यहाँ तक तो आपको एनसीईआरटी या किसी बुक में दिया होगा कि ये सारे के सारे आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इसमें हमको थोड़ा छोटा चीज़ और एक ऑब्जर्व करना है जिसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा लाइन कटा हुआ है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, देखते हैं क्या है कि अब इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ अलग देखते हैं कि इसमें क्या बन सकते हैं। एक अलग से हम टेबल बनाते हैं और इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बनते हैं। तो उस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या देगा। यहाँ पे एक पॉइंट क्या आपको ऑब्जर्व करने हैं कि जैसे ही हम थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं ना। तो जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो देखेंगे कि साइन थीटा क्या हो रहा है। तो साइन थीटा देखिए, थीटा तो हमेशा बढ़ ही रहा है, 0 से 90 हो रहा है। तो अब बताइए कि अगर थीटा 0 से 90 हो रहा है तो साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 से 1 होना है। यानी कि 0 से 1 होने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 1 होने का मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जर्व क्या करेंगे, एक पॉइंट, इसको थोड़ा और बॉक्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब कॉस थीटा में देखिए, थीटा तो सब में बढ़ाने हैं हमको, थीटा किस में हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 90 तक। जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो कॉस क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो कॉस क्या हो रहा है, इसको हम अलग मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे। थीटा जैसे ही बढ़ेगा कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा। देखिएगा, थीटा बढ़ा कॉस थीटा क्या हुआ, घटा। आप देखेंगे टैन थीटा, टैन क्या हो रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है तो टैन क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी होना है। यानी कि 0 से लेके कहाँ चल जाना, अनंत तक। तो जैसे ही 0 से इन्फिनिटी जाएगा यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे थीटा बढ़ेगा तो आपके पास क्या मिलेंगे, टैन थीटा बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, कौशिक के लिए थीटा बढ़ना, कौशिक क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, घट रहा है, इन्फिनिटी से 1 हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। या यहीं से देखिए ना, 2 से 1, तो 2 से 1 होना क्या होता है, घटना। तो क्या हो जाएगा, थीटा जैसे ही बढ़ेगा, थीटा जैसे ही बढ़ेगा तो कॉट क्या है, कौशिक है ना, कौशिक थीटा क्या हो जाएंगे, कौशिक थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो क्या कर देंगे, घटने की जगह इंडिकेट कर देंगे कि क्या हो गए, घट गए आपके। अब ध्यान दीजिए, अब किसके लिए, सेक के लिए। अब सेक बताइए, थीटा बढ़ रहा है तो सेक का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो सेक थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही थीटा बढ़ेगा कॉट थीटा क्या हो रहा है। तो देखिए थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाए, इन्फिनिटी से 0 हो जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे उसको कि थीटा जैसे ही बढ़ेगा कॉट थीटा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यानी कि इसमें नोटिस क्या करना है कि इस टोटल 6 रेशियो में 3 रेशियो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो हम रेड से लिखे हैं वो तीनों क्या हो रहा है कि थीटा बढ़े तो साइन टैन सेक बढ़े, अगर थीटा घटे तो वो ग्रीन वाले क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और एक ग्रुप क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता क्या है कि इफ थीटा इज इंक्रीजेस देन साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा, हाँ
यस होगा, ट्रू होगा, बिकॉज थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेगा कि क्या थीटा का मान, क्या एंगल का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, सही या गलत? तो क्या बोलेंगे कि सही है, इसको देख के। तो ये टेबल आपको नहीं मिलेंगे जनरली देखने को किसी भी बुक में। तो ये हम टेबल इसलिए आपको बनाए हैं ताकि ये टेबल से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ सके और इस टेबल को भी समझे कि आखिर ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होता क्या है। उस चीज को समझने के लिए वैल्यू से हम ये सब पॉइंट ऑब्जर्व किए हैं। तो तीन के पेयर में ग्रीन वाले एक पेयर हो जाएंगे और रेड वाले एक पेयर हो जाएंगे। इन तीनों पेयर के फॉर्म में हम याद कर लेंगे। तो देखिए ग्रीन वाले में कौन कौन से पेयर बने थे, यहाँ पे एक अलग लिख देते हैं, रेड वाले है ना, तो ये हमेशा याद रखेंगे, साइन थीटा, उसके बाद क्या है टैन थीटा, और एक क्या है सेक थीटा। सेक थीटा है, हाँ सेक थीटा। ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या बच रहा है, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और क्या बचा कॉट थीटा। ये क्या हो रहा है, ये ग्रीन वाले है ना, तो ग्रीन वाले के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए ग्रीन से ही लिख देते हैं, कॉस थीटा, इसके बाद क्या लिखे कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तीन के पेयर में हम इस चीज़ को याद रखेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये रहे आपके ट्रिगो का टेबल, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए टेबल। अब इसी टेबल को रिमेंबर करेंगे और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बना सकते हैं। केवल इतना ही रिमेंबर करके आपके एक दो एक्सरसाइज अब इसी बेसिस पे बन जाएंगे। तो देखते हैं, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लेकिन जरूर नोटिस कीजिएगा, ये जो हम अलग से एक डाटा बताएं, और उसको कोशिश कीजिएगा समझने का कि हम जो कह रहे हैं वो क्या है डाटा। अब टेबल देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का कुछ टेबल के बेसिस पे, जो उसके स्पेसिफिक एंगल थे उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखती है। ये 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। उस टेबल को रिमेंबर करने का आसान तरीका यही होता है कि बार बार उस टेबल में जितने भी एंगल है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जैसे ही उस एंगल का वैल्यू वहाँ पे पुट करने लगेंगे कि 60 का मान क्या होता है 30 का, तो आपको वहाँ पे टेबल भी रिमेंबर हो जाएगा। ये नहीं कि एक बैठ के टेबल रट रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहाँ से आपको टेबल अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही आप एक दो एक्सरसाइज केवल एंगल बेसिस पर बनाएंगे तो आपके सारे टेबल याद हो जाएंगे। तो पहले हम आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि टाइम ना लगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का ध्यान से देखिए कि क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हम उसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आपके फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से वहाँ पे देखिए, साइन 60, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस या साइन पर लिख दीजिए साइन 30, अब इस बार दे दीजिए कॉस के साथ 60 एंगल। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम एंगल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि साइन 60, तो साइन 60 आप टेबल में क्या याद किए कि साइन 60 क्या होता है, तो आप टेबल याद कीजिएगा। तो साइन 60 का वैल्यू आपको याद क्या होगा, √3/2। कॉस 30 देखेंगे तो कॉस 30 भी किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होगा। अब देखेंगे साइन 30, तो देखिए साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2, और कॉस 30 भी किसके इक्वल, कॉस 60 किसके इक्वल होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, अब प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे 3 और 1 1 4, 4/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 होगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1। देखिए ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं जो आपके आंसर है कि इसके वैल्यू क्या है
1 आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक देखिए लाइनिंग दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना होगा कि इसका सॉल्यूशन कितना है। ये हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हम बताते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 2। देखिए क्या दिया हुआ, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए डरना नहीं है, ये सब क्वेश्चन है, केवल एंगल का वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। जो सिंप्लीफिकेशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करें, 2 दिया हुआ है, tan स्क्वायर 45 इसी है। तो पहले हम tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 इंटू 1 2 प्लस cos स्क्वायर 30, तो हमको cos 30 तो मालूम है ना, तो cos 30 का मान क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी cos 30 पुट किए हैं, √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन इंक्रीज करते हैं, √3/2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि cos 30 का मान मालूम है √3/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दी। माइनस साइन 60, साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो साइन 60 का वैल्यू देखिए क्या लिखे थे, √3/2। आप रिमेंबर भी कीजिए, याद भी होते रहेगा, क्या होता है साइन 60 √3/2। अब इसको भी क्या करना है, √3/2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए जैसे ही स्मार्ट वे में आपको प्रैक्टिस होते रहेगा तो ये दोनों सेम वैल्यू है, और प्लस माइनस एक टोटल कट जाएंगे, बचेगा केवल 2 आंसर। तो इसका क्या बोलेंगे कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4 लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, फिर करते हैं। तो नहीं तो अगर स्मार्ट वे में चाहेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस है अलग, क्या आ गया इसका 2। तो ये 2 इसके क्या हो गए, ब्लू मार्कर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं कि इसके आंसर क्या आ गए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 2। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को अच्छे से, और वैल्यू रिमेंबर करने का कोशिश कीजिए, 45, 30, 60। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, शायद अब इसको यहाँ तक नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। थोड़ा सा देखिए, साफ कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन नंबर कितना है ये। अब 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट का ही 3 क्वेश्चन। क्या cos 45, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि सारे टेबल आपको याद हो जाए। देखिए अभी तक साइन कॉस में थे, अब सेक कोसेक में आ गए, tan का भी वैल्यू देख लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। अब इस बार सेक वाले में तो देखिए क्या पुट करना है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ऐसे क्वेश्चन को जो डिवाइड में रहेंगे ध्यान देंगे, 1/√2, तो √2 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या बचा, सेक 30, तो सेक 30 का जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक साथ है ना, प्लस ये दोनों, तो सेक 30 का, नहीं तो समझने के लिए देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना ज़्यादा, 1/ हम क्या कर देते हैं √2 लिख देते हैं, जो वैल्यू आया cos 45 का। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 याद करने के लिए क्या हम पहले याद करेंगे, अगर नहीं याद होता है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का या कॉस का, तो कॉस का। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये क्या हो जाएगा प्लस कोसेक 30 क्या होगा, तो कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए अभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो क्या करेंगे, अभी भी क्या लिखेंगे 1/2।
यहीं पे लिख देते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई, अब इसको करेंगे, ये हाइड क्या रहता है इसके नीचे में 1 हाइड रहता है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे ही इसको लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा √3, जैसे ही इसका एलसीएम √3 होगा तो ये क्या डाटा देगा 2 और प्लस 2√3। अब इतना आपको आना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन है √3। देखिए इसका एलसीएम लिया √3 तो ये 2 और 2√3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा 1/√, क्या होगा यहाँ पे 2 लिखे, अब देखिए क्या है √2, ये नीचे आएगा √2 है, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम एलसीएम लिए √3, तो जैसे ही √3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3 और यहाँ पे क्या आपके हो जाएंगे 2√3 और ये √3 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर होगा, ये आपके हो गए। अब इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब आपके उतने भी आंसर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखते हैं क्या है √3/2 है ना, √3/2 है। अब इसकी एक इसमें कितना दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर इन दोनों से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो इन दोनों से आप कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। जैसे ही इन दोनों से आप कुछ कॉमन लेंगे तो आपके डाटा क्या बन के आ जाएंगे 1, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आपके बन के आ गए 1 प्लस √3, इतने बनेंगे डाटा। अब देखिए रेशनलाइज आप पढ़े होंगे, ये देखिए कैलकुलेशन अब जो था यहीं पे वैल्यू पुट कर दे उतने आंसर होंगे, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन भी तो सीखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में ये डाटा नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो इसको कुछ और तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही रेशनलाइज का प्रोसेस क्या होता है, डिनोमिनेटर टर्म को हमको क्या करने रहते हैं, रेशनलाइज करने रहते हैं। तो रेशनलाइज जैसे ही डिनोमिनेटर टर्म को करेंगे तो ये अगर 1 प्लस √3 है, अगर यहाँ पे हम 1 माइनस √3 कर दे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा √3/√2। देखिए इतना है कैलकुलेशन नहीं, हम समझने के लिए इतना कर रहे हैं आपके 2, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस है ना, तो एक बार क्या कर दिया जाता है 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इतना करेंगे तो ऊपर में हमारे पास डाटा क्या आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से डाटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये क्या हो जाएंगे 3, इतने तक तो है, ठीक है रहने देंगे। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, ये इंटू क्या है 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 हमको डाटा क्या देगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 3, ये a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया है, ये और ये। तो जैसे ही 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, लिख दे 1 माइनस 3, चलिए 1 माइनस 3 लिख ही देते। जब इतना कैलकुलेशन किए तो इसको भी कर देते हैं एक एक स्टेप। जैसे ही ये 1 माइनस 3 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो √3 माइनस √3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 है, वो 2√2 है, ये कितना आ जाएगा -2। अब इसको क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम बाहर लाते हैं। जैसे इस माइनस साइन को हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये माइनस साइन है, इससे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4√2 होगा कि नहीं। माइनस यहाँ से एक माइनस कैंसिल है, इससे एक माइनस ले लिया तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो 3 माइनस √3/4√2। देखिए कुछ नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन आपके है, ये केवल कैलकुलेशन समझने हैं इसके जगह पे। इतना हम जो किए हैं टाइम टेकिंग ले रहे हैं, किस लिए, कैलकुलेशन है आपका और कुछ नहीं। डाटा पुट किए, इतने पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं कि यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, यही आपके आंसर होगा।
अब इसको और भी चाहेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। तब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। देखिए रेशनलाइज में क्या होते हैं कि आपको आंसर के करीब आके भी सिंप्लीफिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें आप, इसीलिए पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाता है 8, 9, 10th में। देखिएगा बहुत सारा केवल सिंप्लीफिकेशन पर भी क्वेश्चन दिया जाता है कि रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज, केवल रेशनलाइज एक चैप्टर ही होता है। इसी कारण कि आप आगे जाके जैसे जैसे क्लास में इंक्रीज कीजिएगा 9, 10, 11, तो उस समय आपको तो सब कुछ आएगा प्रोसेस, लेकिन उसके बाद कहीं आप पहले का बेसिक भूल गए तो आपको रेशनलाइज करने नहीं आएगा, तो आप एक एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ही हमको रेशनलाइज पढ़ना रहता है। देखिए इतने सारे कैलकुलेशन हुए। अब इसमें अगर चाहते हैं कि ये जो √2 है, रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर टर्म रूट के साथ नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर टर्म यानी कि हर के साथ रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको और कुछ कर सकते थे क्या, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इसी में √2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करते सब में, तो ये देखिए डिनोमिनेटर टर्म अब रूट से बाहर आ जाते, तो देखिए उसका रिजल्ट क्या होकर जाता। तो वहीं पे उसका रिजल्ट लिख देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। √2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाई, अब ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √2 और √2, कोई भी नंबर अपने 2 रूट से बना रहता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 8। ये आपके एग्जैक्ट आंसर अब कहलाने लगेंगे। इससे छोटा वैल्यू अब नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिनोमिनेटर टर्म को क्या कर दिए, रूट से बाहर निकाल दिए। देखिए रूट था ना इसमें, इस रूट से ही हम इसको बाहर निकाल दिए। रूट यानी कि डिनोमिनेटर टर्म में हर में है ही नहीं, तो ये आपके एग्जैक्ट आंसर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ये माइनस साइन कहाँ चला गया। तो ये माइनस साइन देखिए, इन दोनों से एक माइनस साइन कॉमन होगा और यहाँ से एक माइनस साइन था, इसीलिए 3, देखिए ये 3 माइनस था ना, -3 था, तो ये +3 बन गया। ये रूट क्या था, प्लस में था, तो ये माइनस में, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन है, ये एक माइनस, दोनों ऊपर नीचे जो माइनस था वो कैंसिल हो जाता, और दोनों कैंसिल होकर ये क्या दे दिया था, प्लस में, तो आपके आंसर थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा देरी नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 4th है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं ना, तो जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए एक स्टेप इंक्रीज ही चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्लस 4 sec स्क्वायर है 4 इंटू sec 30। sec 30 अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे, नहीं तो देखिए sec 30 कैसे याद करते हैं। तो sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा यानी कि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, माइनस टेन स्क्वायर 45, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, टेन 45 का मान 1 होता है, डिवाइडेड बाई, देखिए अब इस पे वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर सेम एंगल है तो हम आपको बताए हैं कि क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बता चुके हैं कि 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कब बताए हैं, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, थीटा तो थीटा, ये नहीं कि थीटा 1 थीटा 2 नहीं, देखिए तो अगर थीटा की जगह पे सेम वैल्यू रखते हैं 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये क्या होने चाहिए आपके 1 होने चाहिए ना, तो अगर 60 भी रहता तो अगर दोनों सेम एंगल रहते तो ये वैल्यू क्या दे देते हैं 1 हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो टेबल बेसिस पे इसके वैल्यू भी एक बार पुट करके देख लेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का, सॉरी ब्लू मार्कर है ना, 1/2 क्या करना है स्क्वायर प्लस ये कितना होता है √3/, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब केवल सिंप्लीफिकेशन अब बचे हुए हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 1/4 प्लस 3/4। अब तो दिखाई दिया कि ये 1 बन जाएंगे, 1/4 और 3/4 एलसीएम जैसे ही 4 लेंगे 1 और 3 4/4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले में करते हैं, क्या है ये कितना हो जाएगा 5/4, देखिए कैलकुलेशन केवल है और कुछ है नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो क्या है 5/4 अब प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या किए इसको, अब ये देखिए ये कर दिए 1/4 और 3/4 क्या बन गया 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम क्या लेंगे 12 इसका एलसीएम लेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम 12 लेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये जैसे ही ये पूरा डाटा क्या बन गया 1, अब कन्फ्यूजन नहीं होना है इस डाटा के लिए, कैलकुलेशन तो थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए ना, ये 1 बन गया तब इसका कोई ज़रूरत नहीं था ना, ये आपके क्या हो गए इक्वल टू, नीचे में 1 बन गए तो ये क्या बच गए थे आपके ये इतना। अब इसी को ना हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, कीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, जैसे ही इन दोनों का एलसीएम 12 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 12, तो बचा क्या 3 ना, 25 15 4, तो क्या हो जाएगा 64, अब माइनस क्या 12, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 12, ये तो 3 बचा तो 67 क्या हो गया 12, यानी कि आपके आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के 67/12, ये आपके एग्जैक्ट आंसर हुए। देखिए केवल कैलकुलेशन है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगा तो डायरेक्ट आपको मालूम चल जाएगा कि ये 1 हो गया और इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर टर्म जो था हर वाला टर्म 1 बन गया। अब हमको सॉल्व केवल क्या करना है, नोमिनेटर टर्म अंश वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे 67/12, इसको जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑब्जेक्टिव होंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मिटाते हैं इसको, हो गया। देखते क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा तो इसको क्या करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक रहने देते हैं। अब टेबल आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको टेबल में जितने भी स्पेसिफिक एंगल दिए हुए हैं वो आपको याद हो जाए। जैसे ही आपके सारे के सारे स्पेसिफिक एंगल याद हो जाएंगे 0, 30, 45, 60 और 90, तो आपसे 8.2 का एक एक क्वेश्चन बनेगा। अपने से भी ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है, तो ये डायरेक्ट भी आप ये सब का आंसर दे सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम करते हैं। सोल्यूशन देखिए हो रहा क्या रहेगा आपके, देखिए अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, बहुत इजी क्वेश्चन। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है 1 - tan²
30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, टेबल का वैल्यू पुट करेंगे 2 tan, देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का इस बार क्या है स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, कौन डिनोमिनेटर कौन नोमिनेटर, ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए करते हैं सब इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे ही इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ताकि समझ में आए। 2 और 2/√3 क्या किए 2/√3, यहाँ तक तो आप समझे कि ये 2/√3 हो गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 होगा ना, 1 माइनस 1/3। अब इसमें क्या लेंगे 3, जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई ये 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 3 माइनस 1 बाई क्या बचता है 3 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, कुछ क्या करें, देखिए ध्यान दीजिएगा 2/√3। इतना ये समझने के लिए कि कौन सा टर्म ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा, इसके लिए इतना कैलकुलेशन कर रहा है। ये क्या होगा 3 माइनस 2 करेगा माइनस होगा तो कितना बचेगा 2/3। अब तो समझ में आएगा कि क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 2 देखिए अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी लाइन में आगे बढ़ाते हैं इसको समझने के लिए। 2/√3, √3 कहाँ आ गया इसका नीचे, ये 2 इसके साथ है तो 2 यहाँ पे रह जाएगा और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो क्या बचा 2 कैंसिल, ये देखिए तो 3 और √3 ये किससे बना रहता है 3 2 रूट से बना रहता है, इससे कैंसिल होकर ये क्या दे देगा 1 √3, तो वैल्यू क्या आ गया √3 आया। जैसे ही √3 आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया √3। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या आया क्या आया √3। यानी कि आपका जैसे ही √3 आएगा तो आपको क्या समझने हैं कि क्या √3 किसी का वैल्यू होता है, ध्यान से देखिएगा तो √3 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर है ना, √3 किसका वैल्यू होता है। टेबल में जैसे ही देखेंगे तो टेबल में किस बेसिस पर देखेंगे, आपके ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा tan 60 tan 30 tan 40 sin 30 sin 60, ये आप देखिएगा बुक में आपके ऑप्शन दिए होंगे एनसीईआरटी में। तो इसका वैल्यू √3 देखिए तो किसके इक्वल होता है, तो ध्यान दीजिए तो क्या tan 60 की जगह पे नहीं होता है क्या, इसके जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। जैसे ही आपके पास √3 वैल्यू आएगा क्या वो tan 60 लिख सकते हैं, tan 60 का मान ध्यान दीजिए टेबल में √3 होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया ये वैल्यू, ये जो डाटा आपका आया ये किसके इक्वल हो गया tan 60 के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया tan 60, तो ऑप्शन में रहेंगे आपके tan 60। ये √3 ना देके थोड़ा सा और एडवांस क्या किया कि √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, तो tan 60 इसका आंसर दे देगा ऑप्शन में। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एडवांस में ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में एंगल कुछ भी अब दे 30 है ना, अब इस बार मान लीजिए कि 60 की जगह पे दिया रहता तो इसको जनरलाइज फॉर्म लिख देते हैं 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हमेशा किसके इक्वल होगा tan 2a के इक्वल होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे हम इसका आंसर पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर कैसे हम टिक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे जैसे देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है 30 सेम होने चाहिए, a तो a 30 तो 30, ये नहीं कि 30 और 60 नहीं, सेम। तो जैसे ही सेम होंगे उसके 2 टाइम्स कर देते हैं tan के साथ, और यहाँ पे क्या होने चाहिए माइनस होने चाहिए, ये प्लस वाला नहीं माइनस वाले के लिए। तो ये डायरेक्ट आप टिक कीजिएगा। देखिए तो 30 दूनी 60, अगर 30 रहता तो 60 tan 60 के इक्वल हो जाता, अगर 60 रहता तो 120, अगर 15 रहता तो 30, तो ये आपके हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें भी अब क्या करते हैं, कुछ नहीं वैल्यू पुट करना है, ये क्वेश्चन कुछ वैल्यू पुट करके, तो 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बन गया 0/2, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब बताइए 0 किसका होता है, 0 ऑप्शन में आपके दिए रहेंगे, मान लीजिए कि ऑप्शन में आपके दिए हैं cos 90, तो क्या cos 90 इसके जगह पे हो सकता है? अगर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा cos 90, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का, तो ऑप्शन में रहेगा cos 90, तो क्या इस 0 के जगह पे आप cos 90 नहीं लिख सकते हैं क्या? क्योंकि cos 90 का टेबल ध्यान से देखिएगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आंसर आपके क्या बन गया cos 90। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। में क्या दिए हुए हैं, sin 2a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 sin a। पूछ रहा है कि a का कौन सा वैल्यू होगा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, a का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन मान लीजिए कि दिए रहेंगे, एक ऑप्शन एक करके ऐसे ABCD करके, a इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 30 डिग्री, B ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 60 डिग्री, C ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री और D ऑप्शन दिए हुए हैं 90 डिग्री। जो आपको याद है वही हम ऑप्शन रख रहे हैं, 30, 60 और 90 डिग्री। अब इसमें से और एक एंगल कुछ होते हैं क्या, एक एंगल आप लिख देते हैं, ये भी एक ऑप्शन ला देते हैं, एक एंगल क्या ले देते हैं 0 डिग्री, ताकि आप आसानी से चेक कर सकें। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे ही 60 पुट करेंगे तो ये कितना देगा 30 sin 30। देखिए तो इसमें पुट कीजिए इस ऑप्शन को, तो साइन क्या दे देगा ये आपके 60 हो जाएगा। a इक्वल टू जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे तो 2 और sin 30, तो फर्स्ट ऑप्शन को जैसे ही पुट करेंगे तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, तो क्या √3/2 इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा ना, ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये आपसे ऑप्शन नहीं होंगे। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरे B ऑप्शन को चेक करते हैं। ये ऑप्शन A को हम चेक किए, ये ऑप्शन A आपका रहा, ऑप्शन A आपका क्या हुआ रॉन्ग साबित हुआ। 60 भी देखेंगे, अब देखते हैं 60 भी चेक कीजिएगा तो ये भी रॉन्ग साबित होगा। अब C को जैसे ही देखेंगे तो देखिए तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए C जैसे ही A के जगह पे पुट करेंगे, एंगल A के जगह पे क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये तो A के जगह पे जैसे ही 90 पुट करें 45 पुट करेंगे तो sin 90 इक्वल टू 2 sin क्या हो जाएगा 45, 2 sin 45 जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना देगा, sin 90 का मान कितना होता है 1, sin 90 कितना हो जाता है 1 और ये कितना हो जाएगा 2 × 1/√2 ना, 1/√2 होगा। तो जैसे ही हम 1/√2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना देंगे √2 और √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी देखिए दोनों ये भी नहीं इक्वल हो रहे हैं, यानी कि ये भी आपके ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी आपके ऑप्शन नहीं होंगे। अब इसको भी चेक करेंगे, चेक करते रहेंगे, 90 का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो sin 90 180 हो जाएगा। ये अब 0 देखिए तो पुट करके sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 क्या देते हैं 0 और यहाँ पर भी 0 क्या दे देंगे sin 2 × 0, तो sin 0 इक्वल टू sin 0, यानी कि A इक्वल टू हमारे पास क्या एंगल है, क्या आएगा, इस ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा E बनेगा। अब इसको एडवांस वे में थोड़ा सा सोचेंगे, इसको ऑप्शन से ही चेक करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से चेक करेंगे, नहीं तो इसको अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाएं
तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बताते हैं। पहले यहाँ से ये ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। अब इसको लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 बताने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा जैसे ही आप 11-12 में जाते हैं तो उस समय इस क्वेश्चन को कैसे स्मार्ट वे में सोचा जाता है, ये 4th बताने के बाद आपको इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये पसंद आएगा तो ये, और नहीं तो थोड़ा आगे जाके जो पढ़ने हैं 11-12 में, उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4th को, फिर इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन 3rd अगेन। क्वेश्चन नंबर आपके 4th रहे, क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 2 tan। ये देखिए 11-12 में जैसे ही आप जाएंगे ना तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूला होते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये जैसे ही आप 11-12 में जाते हैं ना तो आपको जानते हैं क्या मालूम चलता है कि ये किसका वैल्यू होता है, sin 2 थीटा का वैल्यू होता है, यानी कि sin 60 का ये वैल्यू हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, देखिए हम बनाते हैं sin 60 के इक्वल होगा। इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 tan 60, 30 का मान क्या उतना कितना होता है, √3/2, 1 + 1 बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर 3, तो ये सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना होगा, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 × 3, 2 कैंसिल, इस √3 से इस √3 से, तो ये कहाँ पर आएगा, √3, तो क्या बचा, √3/2। जैसे ही √3/2 आएगा, अब आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि √3 किसके इक्वल होता है, साइन में देखिए तो किसके इक्वल हो रहा है, साइन, ऑप्शन में आपके रहेगा ये साइन क्या रहेगा, 60 डिग्री। तो पूछेगा क्या ये साइन 60 के इक्वल होगा, ये वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगा, तो हाँ कह सकते हैं कि साइन 60 के ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करने वाला बात क्या मिला कि जैसे ही आपको 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a मिले तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 2a के इक्वल होता है, 2 गुना होता है। और जैसे ही आपको ये माइनस वाला मिलता है तो ये किसके इक्वल होता है, 2 tan 2 थीटा के इक्वल होता है, tan 2a के इक्वल होता है। यानी कि tan 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। ये आप 2 फार्मूला ऑब्जर्व करते हैं, इसको भी आप ध्यान देते तो ये जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाता cos 2a के इक्वल होता है। यानी कि cos 2a का फार्मूला आपके पास क्या बन के आ जाता, cos 2a आपके पास क्या बन के आते, तो चलिए उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि cos 2a क्या होता, cos 2a तो क्या बना, 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर। यानी कि आपके पास 3 फार्मूला ये बन गए, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, देखते हैं आपके जो रिमेनिंग क्या बोले थे, ये 3rd ना, 3rd को हम आपको बताते हैं थोड़ा अलग मेथड से। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा एनसीईआरटी का 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3rd था, जो बोले थे कि थोड़ा और अलग देखते हैं कि कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन। देखिए 10th तक आपको यही देखना है कि क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, साइन 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a होगा, कब होगा, व्हेन, कब, तो आपका एंगल दिया रहेगा, एक वैल्यू दिया हुआ है a = 0 डिग्री, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दिया हुआ है 45 डिग्री। इसी में से आपको एक चेक करना है कि कौन ए का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो जैसे ही आप ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सबके जगह पे, ये क्वेश्चन आपके कौन से थे, थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। तो ए इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करेंगे, देखिए अब कब हम पुट कर रहे हैं, वेन ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कब इक्वल होंगे, तो आपके ऑप्शन मान लीजिए कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट यहाँ पे देखिए पुट एंगल ए इक्वल टू क्या 0 डिग्री। जैसे ही ए इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू साइन ए के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कितना हो गया 0 इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारे जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, यानी कि हमारे पास ए का जो वैल्यू है 0 डिग्री ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये एक और चेक कर लेते हैं, क्या ये 30 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो जैसे ही 30 को यहाँ पे चेक करते हैं तो ये क्या देता है, साइन ए के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, चलिए लिख देते हैं ए इक्वल टू समझने के लिए 30 डिग्री। जैसे ही यहाँ पे 30 पुट करते तो क्या दे देता, साइन 2a है ना तो 60 बन जाता, ये इधर क्या बन जाता 2 साइन 30 बन जाता। वैल्यू पुट करते हैं, इसका कितना आया √3/2, इसको पुट करते तो 2 इंटू 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1। कभी ये इक्वल होता नहीं हो रहा है इक्वल, यानी कि ये आंसर आपके क्या होते हैं रॉन्ग। ऐसे ही चेक करेंगे तो ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग, केवल आंसर आपको क्या सेटिस्फाई करेगा ए इक्वल टू 0। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया ऐसे, ये 10th बेसिस पे। 11 12 बेसिक्स देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक देखिए फार्मूला क्या होता है, जैसे वो सब बताए ना, तो एक साइन 2a होता है क्या 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। ये आपके आगे जाके पढ़ने हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी पढ़ना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्या है 3rd। इसको इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तब तक उसको आप नोट कीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम पुट कर रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। मिटाते हैं ये, इसको हाथ से मिटाए नहीं तो अंदर नहीं रहेगा। हाथ से मिटाने का 1-2 प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं इसी बहाने हाथ धो लेते हैं। हाथ से मिटाने का फ़ायदा ये होगा कि इसी बहाने हम लोग क्या करेंगे, हाथ धोते रहते हैं, वॉश करते रहते हैं, इसलिए हाथ से मिटा दिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 3rd। दिया हुआ है कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या √3, और एक वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहीं पे लिख देते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और एक इसमें इंफॉर्मेशन बहुत से दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि a ग्रेटर देन b है, और ये भी दिया हुआ है कि a और b कहाँ से कहाँ से 0 और 90, जो हम लोग 10th तक यहीं पढ़ना है, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, 0 और 90 तक कहाँ से, ये ऐसे दिए हुए। तो अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3 ना, तो इसका देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सोल्यूशन होगा। अब पूछा क्या है इसमें कि a इक्वल टू क्या होगा और b इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सोल्यूशन देखिए कितना आसान है, क्या लिखेंगे, पहला जो डाटा है tan a प्लस बी है ना इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए तो ये √3 किसके इक्वल है, tan a प्लस बी लिखे इक्वल टू √3 tan में। अब इस देखिए यहाँ पे tan है तो tan का ही यहाँ पे वैल्यू कंपेरिजन करेंगे, तो √3 tan में किसके इक्वल होता है, tan 60 के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिए तो कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है a प्लस बी, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 60। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके एंगल इक्वल होने चाहिए ना, तो यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए 60 डिग्री के इक्वल। ये एक बना कि a प्लस बी किसके लिए हो गया 60 डिग्री के लिए। अब दूसरा जो दिया हुआ है a माइनस बी, अब उस पर देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3।
3 क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी। 1/√3 किसके इक्वल होता है, तो ध्यान देंगे तो ये tan किसके इक्वल होता है, tan से ही कंपेरिजन करेंगे, 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये मीनिंग क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। जैसे ही इतना आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगे कि ये क्या हो गया, a प्लस बी किसके इक्वल हो गए, 60, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये किस क्या है, सेकेंड। तो आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब a प्लस बी नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या, देखिए तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिए, तो दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए यहीं पे कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए तो देखिए तो a प्लस बी, ये सारे के सारे आपको समझने के लिए इतना एक एक स्टेप बताते हैं, नहीं तो इतने कैलकुलेशन टाइम टेकिंग नहीं होंगे। क्या है 30, हम क्या करें कि ऐड करने हैं, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन चेंज नहीं, तो क्या कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, और कितना हो गया 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना हो गया 90, तो 90 लिख दी। तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू क्या बन के आ गया, a इक्वल टू 90 बाई क्या किए 2, तो कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू हम क्या फाइंड कर दिए 45। जैसे ही a का वैल्यू 45 पे आया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकेंड में पुट करें, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एक और बॉक्स बना के उधर देख लेते हैं, इसको क्या कर देंगे a इक्वल टू क्या है 45 वैल्यू क्या कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ही में पुट कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे a इक्वल टू 45, तो 45 पुट करेंगे तो b इक्वल टू क्या कहलाएगा, a प्लस लिख ही देते हैं, एक स्टेप और लिखने में क्या 60 डिग्री, यहाँ पे क्या पुट किया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू क्या हो गया a और b का वैल्यू क्या हो गया, a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आंसर आपके क्या हो गया a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 15। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि a किसके इक्वल है b, तो इसलिए a के जगह पे देखिए a बड़ा है ना b से, इसलिए लिखेंगे a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स, उसको देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तब तक इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू और फॉल्स, बोले कि ट्रू और फॉल्स है, इसको हम लिख दिए क्वेश्चन को। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्या ट्रू है या फॉल्स है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये क्या बताना है ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करने हैं, यहाँ पे आप डाटा के बेसिस पे ट्रू और फॉल्स को चेक कीजिए। ये तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्योंकि हम बता चुके हैं। क्या बोले थे एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में ये अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता है। जो हम ये बोले ना, ये भी सेंटेंस एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का ही है, लेकिन वो उस टेबल में उस चीज़ को इंडिकेट नहीं किया था। तो हम उस टेबल में भी आपको इंडिकेट कर दिए थे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि यार थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा इंक्रीज करेगा। तो हम दो ग्रुप बनाए थे, एक साइन के साथ एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाले के लिए दो ग्रुप बनाए थे ना। उस दो ग्रुप में ध्यान से देखिएगा तो जैसे ही थीटा इंक्रीज करता है साइन क्या होता है, इंक्रीज करता है कि नहीं। साइन 0 का मान क्या होता है 0 और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1। तो जैसे ही थीटा इंक्रीज कर रहा है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा ट्रू। यानी कि देखिए टेबल ध्यान से देखिएगा तो थीटा इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम एक्स्ट्रा एक टेबल में कॉलम ऐड कर दिए थे, एक एक्स्ट्रा बॉक्स इसी कारण ऐड किए थे कि आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि केवल इसी दो के लिए पूछेगा, साइन कोस, टैन पूछे, सेक पूछे, कॉसेक पूछे, कॉट पूछे, जो पूछे आप बता सकते हैं। अब बताइए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा
इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, क्या सही है या गलत है? तो कॉस थीटा क्या होता है, जैसे ही थीटा, ये आपका फॉल्स हो जाएंगे। तो देखिए रीजन क्या है, जैसे ही थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो कॉस 0 का मान क्या आता है 1 और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो 0 से क्या हो गया 1 से क्या हो रहा है 0, यानी घट रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, घटता है। ये डाटा होगा, बल्कि ये नहीं होगा कि ये इंक्रीज करेगा। थीटा कह रहा है कि कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, तो थीटा भी क्या कह रहा है इंक्रीज करेगा, नहीं, ये गलत हो जाएंगे आपके, ये जो है आपके गलत हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। वो सही होते हैं, जब वो केस रहता है तो आपके सही कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो नहीं, केवल टेबल को ध्यान से देखिएगा तो 0, क्या साइन 0 का मान कॉस 0 के इक्वल है, नहीं, केवल 45 पे इक्वल होते हैं। जब थीटा इक्वल टू 45 होता है तब दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और 1/√2 होता है। बाकी सब के लिए क्या होते हैं गलत होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे फॉल्स। बचा क्या, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, तो कॉट ए इक्वल टू कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, कब कह रहा है नॉट डिफाइंड, जब ए कह रहा है कि 0 डिग्री है। तो देखिए, तो पुट कीजिए, तो कॉट 0, कॉट 0 क्या होता है, तो कॉट 0 कैसे याद करेंगे, कॉट 0 आपको याद करना होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर नहीं याद है tan का भी टेबल तो कॉट 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस बाई, आपको बताए होंगे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो कॉस बाई क्या लिख देंगे साइन 0। जैसे ही कॉस 0, आपको टेबल याद हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब प्रैक्टिस के लिए भी बता दे रहे हैं। कॉस 0 बाई साइन 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट क्या हो जाएगा डिफाइंड, यानी कि ये आपके आंसर क्या होगा ट्रू होगा। अब बचा क्या, एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक आपको टेबल में हम ऑब्जर्व करने के लिए बता चुके हैं, 1 2 3 4 के लिए ये टेबल में सारे के सारे पॉइंट मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो ध्यान से, एक ऐसा वैल्यू हम ए और बी का लेते हैं जो हमको नोन हो, याद हो। तो ए का वैल्यू मान लीजिए कि हम एक ले लेते हैं, इसके जगह पे हम लिख लिए 30, इसके जगह पे क्या लिख देते हैं 60, ठीक है। जैसे ही 30 और 60 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम 30 और 60 या कुछ भी एक अलग वैल्यू 30 45 जो आपको आसान लगे, 30 और 60 ही लिखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू देखिए, तो साइन 30 मान कितना देगा, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा, इतना ऐड करने के बाद। अब इस वैल्यू को हम इसमें भी तो पुट करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और प्लस क्या हो जाएगा 60, यानी कि क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे तो साइन 90 बना। अब बताइए कि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब क्या 1 इसके इक्वल है, इस डाटा के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर फॉल्स। ये आपके रहे 8.2 का, जितने क्वेश्चन थे टेबल बेसिस पे हम सॉल्व कर लिए हैं। देखिए अब इसको एक बार अपने से भी इसको समझेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वही चैप्टर को अच्छे से समझने का एक जरिया होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर ही आप किसी चैप्टर को समझ सकते हैं। नहीं तो बाकी आप रट सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन समझना है किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को, तो सबसे आसान तरीका, हम बार बार बोलते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और ट्रू और फॉल्स को समझिए। वो सारे के सारे किसी भी चैप्टर का क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि डेप्थ में जा सकते, डेप्थ में जाने का, यानी कि उस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका, बार बार हम यही लाइन बोलेंगे कि किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके ट्रू और फॉल्स को समझिए। ये रहा आपका 8.2। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।